उधर बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी उत्तराखंड सरकार के 100 दिन को लेकर कहा कि संकल्प पत्र को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता पर सुरक्षा और उत्तराखंड के लोगों की आर्थिक तौर पर मजबूती देना ये प्राथमिकता है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हुए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, 100 दिन पूरे हुए, विपक्ष कह रहा है कि इन 100 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, इन 100 दिनों में हम विपक्ष को संतुष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। इन 100 दिनों में आने वाले पूरे 5 सालों के अंदर हमने वहाँ की जनता को संतुष्ट करना है। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको पूरा करना है। और ये सरासर विपक्ष द्वारा वहाँ की जनता का अपमान है, जिसने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को रिपीट ही नहीं किया, भारी बहुमत से रिपीट उन्होंने किया है। और इन 100 दिनों के कार्यकाल को हम देखेंगे तो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। अनेकों योजना को हम लेकर चले हैं और आने वाले समय के अंदर जनता के साथ हमारी जवाबदेही है और उस पर हम कसौटी पर खड़े उतरे हैं। सर, इन 100 दिनों में आपको क्या लगता है कि बेहतर कार्य उत्तराखंड की धामी सरकार ने किया है? देखिए, 100 दिन के अंदर मैंने कहा ना, चुनौती यात्रा सबसे बड़ी चुनौती। और जो हमने कहा था हम रोज़गार देंगे, हम वहाँ पर टूरिज्म बढ़ा कर देंगे, वहाँ पर महिलाओं को बराबर का हक देंगे। और जो गांव की समस्याएं हैं, जो आप प्लान करा करते थे, वहाँ पर रोज़गार उन्मुख बनाने का काम करेंगे। और जैसे सिविल कॉमन लेकर आए हैं, सिविल कोड लेकर आए हैं, वो हमारी प्राथमिकता थी। और जनता वहाँ पे खुश भी है और वातावरण भी उनके अनुकूल है। सर, अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आप प्रभारी हैं, आप भी जाएंगे, बैठक लेंगे, तो क्या समीक्षा होगी, आगे क्या दायित्व दिया जाएगा? पिछले कार्यों की 100 दिन की समीक्षा तो होगी कि 100 दिन में आपको जो काम दिया गया है वो कितना आगे बढ़ा है। साथ साथ आगे जो अन्य लोग हैं जिन्होंने संगठन में काम किया है और उनको दायित्व देने का भी काम हम आगे करेंगे। और ताकि सभी लोग उत्साहपूर्वक, उनको लगना चाहिए कि हमारी सरकार बनी है और उतनी पूरी अपनी उत्साह के साथ में वहाँ पे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि 100 दिनों को जो दायित्व सौंपा गया तो उसकी समीक्षा की जाएगी और आगे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को आगे काम दिए जाएंगे। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। तो देखिए, 100 दिन पूरे होने पर रोड मैप तैयार करके वो सौंपा गया, दिखाया गया, इसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद जनता के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और किस तरीके से उन्हें एग्जीक्यूट भी किया गया है। लेकिन इस पर विपक्ष का कहना है कि रोड मैप है नहीं, 5 साल का विजन है नहीं, तो सरकार ने जनता का विकास काम कैसे करना है ये जरा बताएं और समझाएं। इसी पर अब दूसरी तस्वीर है ग्राम्य विकास की ओर से जो कार्यक्रम था, उसमें रोड मैप में ये जानकारी दी गई है कि आने वाले 5 सालों में हमारा क्या लक्ष्य है, उत्तराखंड को क्या देना है, फिलहाल 100 दिन में क्या किया गया है, कौन कौन से टारगेट अचीव हुए हैं, इन सारी चीजों का भी लेखा जोखा है, ब्यौरा है। तो दोनों चीजें इस वक्त पैरेलल चल रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि रोड मैप नहीं है और सत्ता पक्ष ने ये देखिए 100 दिन का रोड मैप जारी करके दिखाया भी है, बताया भी है और जिक्र इस बात का भी है कि 5 साल का विजन क्या है, उत्तराखंड के जो मूलभूत समस्याएं या जो मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा और 100 दिन में क्या किया गया है, ये तमाम चीजें विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में बताई गई और इसे डॉक्यूमेंट भी करके रखा गया है। जो आप हाथ में देख पा रहे हैं, इस पुस्तिका के जरिए जानकारी दी गई है, रोड मैप भी दिखाया गया है, यानी वर्तमान की स्थिति और भविष्य का आईना, ये दोनों इकट्ठा करके इस कार्यक्रम में दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। तो 100 दिन का जो लक्ष्य लेकर के चली थी सरकार शपथ ग्रहण समारोह के बाद, और अब जब 100 दिन पूरा हो चुका है, इस दरमियान क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे हुई हैं, चुनौतियां क्या हैं, ये इसकी जानकारी तो सरकार के पास होगी। उपलब्धियां क्या रही, इसे वो साझा करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी कर रही हैं। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ग्राम्य विकास विभाग की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।